बुद्धिविवेकः ज्ञानं प्रचण्डं राजनीतज्ञ विचारे अखण्डम्। उत्थान उद्भव में उद्गार अनुभव सदा सर्वदा है अकल सत्यवाक्यः चाणक्य चाणक्य चाणक्यः। मनुष्य के पास अपनी जीवन यात्रा को निर्वाह करने के लिए दो मार्ग होते हैं, एक देवत्व का मार्ग और दूसरा पशुत्व का। हमारी जीवन यात्रा सही मार्ग से हो, इसके लिए हमारे ऋषियों ने हमें एक मूल्यवान मार्ग दिया है। यह मार्ग है धर्म। ये कहानी आती है कि जब रचयिता ने पशु पक्षी, जीव जंतु, फूल और फल से सजे हुए बगीचे, वनस्पति तथा कीट पतंगों का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद उसे निहारा, परंतु उसे देखकर उसके मन में दुख का भाव छा गया। दुख यह था कि सारे जीव जंतु खाते थे, पीते थे और उसी में सुख, संतोष और समृद्धि का अनुभव करते थे। इस बात से भगवान को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि सृष्टि अपूर्ण थी। उस सृष्टि में पूर्णता कैसे लाएं? पूर्णता लाने के विचार से उन्होंने एक रचना की। वह रचना थी मनुष्य की। मनुष्य की जीवन साधना के लिए रचयिता ने मस्तिष्क शक्ति दी। मस्तिष्क के भीतर श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा आदि अनेक प्रकार की शक्तियों से निहित किया। फिर इसके बाद रचयिता ने उसे इन शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग करके सृष्टि में संस्कृति लाने के लिए कहा और मनुष्य से यह अपेक्षा की कि वह अन्य पशु पक्षी और जीव जंतुओं की तरह अपना जीवन न बिताए। बस यहीं से शुरू होती है मनुष्य की चेतना के उत्थान की यात्रा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल शुक्ला है। आज हम एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आदि गुरु शंकराचार्य के संघर्ष की गाथा आपके सामने रखेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि 2500 वर्ष पूर्व पैदा हुए शंकराचार्य को हमें समझना पड़ रहा है। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि की रचना करने के बाद उसे धर्म दिया। धर्म रथ के 4 चक्र होते हैं। युगानुसार चक्रों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते, द्वापरे यज्ञ मेवाहु दान में कम कलौ युगे। जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ तब सतयुग था। उस युग में तप, ज्ञान, यज्ञ और दान, इन चारों चक्रों के साथ धर्म रथ का चक्र चलना प्रारंभ हुआ। जिस कालखंड में यह चारों चक्र बिना रुके चलते हैं वही समाज श्रेष्ठ और वैभव युक्त होता है। सतयुग में, जिसे कृत युग भी कहा जाता है, सामाजिक व्यवस्थाएं श्रेष्ठ होती हैं। काल के प्रवाह में तमोगुण के बढ़ने के कारण तप का चक्र टूट गया। अब धर्म के रथ के 3 चक्र रह गए थे, ज्ञान, यज्ञ और दान। ये 3 चक्रों से जहां धर्म का रथ चलता है, ऐसे युग को ऋषियों ने त्रेता युग कहा। इसके बाद द्वापर युग में धर्म रथ के केवल 2 चक्र बचते हैं। ये 2 चक्र यज्ञ और दान। जबकि कलयुग में एक ही चक्र बचता है, दान। राम के काल में धर्म रथ में तप का चक्र नहीं था, इसलिए रावण जैसे लोग आ गए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने समाज को दूषित करने के लिए शिक्षा को ही चुना। गोदावरी और सरयू के तट पर जितने भी गुरुकुल थे, उन्हीं को नष्ट करने में खर, दूसड़ आदि सब लोग लगे थे। राम ने वनवास के 14 में से 12-13 वर्ष तक वहीं रहकर गुरुकुलों को शक्ति देकर गुरुकुल शिक्षा को पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। महाभारत काल में 2 चक्र रह गए, ये थे यज्ञ और दान। जब चारों धर्म चक्र में से ज्ञान और तप नहीं रहते तो यज्ञ और दान में विकृति आना स्वाभाविक है। इसी कारण से महाभारत काल की यज्ञ संस्कृति में विकृति दिखाई देती है। यज्ञ हिंसा युक्त हो गया, दान में भी स्वार्थ भाव रूप से विकृति आ गई। हम जिस कालखंड में हैं उसे कलयुग कहा गया है। कलयुग में एक ही चक्र बचा है जो कि दान है। कलयुग में दान ईश्वरीय शक्ति का आधारभूत शक्ति कहा गया है। कलयुग के अंदर मतों का सबसे अधिक आधिपत्य हुआ।
और इस हद तक पहुंच गया था कि एक मत का व्यक्ति दूसरे मत के व्यक्ति की हत्या करने पर भी उतारू था। समाज पूरा विखंडन की स्थिति में पहुंच गया था। तब इस कलयुग की गति को थोड़ा धीमा करने के लिए शंकर ने अवतार लिया और यही अवतार बाद में आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ करके सभी मतों का खंडन कर दिया और सनातन भारतीय व्यवस्था को फिर से भारत में स्थापित किया था। शंकर को आज समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अब कलयुग अपने चरम पर है, यानी कि मतों का आधिपत्य अब पहले से भी ज्यादा है। समाज पहले से भी ज्यादा टूट चुका है। भारत न रहकर इंडिया बनाया जा रहा है। हिंसा और शोषण अपने चरम पर हैं। एक ऐसी व्यवस्था समाज में स्थापित कर दी गई है जिसमें व्यक्ति किसी पशु से भी निकृष्ट जीवन जीने के लिए मजबूर है। इसलिए अगर अभी हमने इतिहास में जाकर अपने पूर्वजों से धर्म स्थापना करने के संघर्ष से कुछ नहीं सीखा तो आगे चलकर हम कभी भी इस भारत देश का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए आज से शुरुआत होती है शंकर को समझने की। यह तो बस शंकर के आने से पहले की भूमिका थी। अगले एपिसोड में हम यह देखेंगे कि कैसे शंकर का जन्म हुआ और कैसे शुरुआत होती है उनके संघर्ष की। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।